Hello and welcome everyone to Exceed Entrance Prep ZEP IP MAT. With each day passing, IIM Bangalore's UG admission test is getting closer. आज जब मैं वीडियो रिलीज कर रहे हैं टुडे इज 13th ऑफ नवंबर और एग्जैक्टली एक महीने 1 मंथ बाद आपका 13th ऑफ दिसंबर को IIM बैंगलोर का UG एडमिशन टेस्ट है. एंड विद ईच डे पासिंग, विद ईच एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग डे एंड नाइट फॉर द एग्जाम, एक ऐसा डाउट है, एक क्वेरी है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में आ रहा है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग विद अस एट ZEP हैव आस्क्ड दिस डाउट टू अस. हमने कोशिश करी है उनको एड्रेस करने की, बट आई थिंक मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं एड्रेसिंग दिस क्वेरी एट लार्ज. And without wasting any time, that query is, sir, will higher maths be there in IIM Bangalore's UG admission test? क्या हायर मैथ्स 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स IIM बैंगलोर के एडमिशन टेस्ट में होगी या नहीं? और इसको लेके डाउट आना बहुत ही जायज है, और वो इसलिए भी अराइज हो रहा है. अंडरस्टैंड करिए, IIM बैंगलोर ने जो प्रोग्राम लॉन्च करे, उन्होंने अपफ्रंट होके बोला सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास 11th 12th में मैथ्स है. तो नॉन मैथ्स वालों बच्चों को पहले ही मना कर दिया गया था. तो अगर उन्होंने मैथ्स की रिक्वायरमेंट रख दी है, सर क्या पेपर में भी मैथ्स आएगी या नहीं आएगी? इनफैक्ट जब जो बच्चे हमारी वीडियोस को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं, जब IIM बैंगलोर ने सबसे पहले प्रोग्राम लॉन्च किया था, हमने एक वीडियो बनाई थी. उसमें एक आर्टिकल आया था, न्यूज़पेपर आर्टिकल, जिसमें हमको पता चला था उनके पेपर स्ट्रक्चर में मैथमेटिक्स लिखा था. इनफैक्ट उनके स्ट्रक्चर में कहीं क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा ही नहीं था, मैथमेटिक्स लिखा था. तो तब भी हमारे मन में शायद एक डाउट पैदा हुआ कि मैथ्स आ सकती है. पर जब हमने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने प्रॉपर पेपर का स्ट्रक्चर निकाला है, उसमें मैथ्स का जिक्र ही नहीं था. इनफैक्ट यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से सेक्शन है, मैथमेटिक्स के नाम से कोई सेक्शन ही नहीं है. तो शायद मैथ्स ना भी हो, बट फिर पैरेलली इन्होंने सिलेबस लिख दिया, एनसीईआरटी सिलेबस 10th 11th 12th. दिस इंडिकेट्स कि अगर 11th 12th का सिलेबस आएगा तो 11th 12th की मैथ्स तो आ सकती है. विद ऑल दीज डाउट्स, मेरे को लगता है कि एस्पिरेंट के दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, यार करना है या नहीं करना है, अगर करना है किस हद तक करना है, अगर करना है क्या चैप्टर करने क्या नहीं करने, मैथ्स की बता दो प्लीज. That's exactly why we are making this particular video today. Please understand, हमने और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई भी करा था contacting the IIM Bangalore team and to understand what will be the exact syllabus, will maths be there or not. उन्होंने अपफ्रंट होके कोई आंसर नहीं दिया इस चीज का, which is fine on their part. मैं ये नहीं कह रहा उनका आंसर आना चाहिए, तो मैं शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. इनफैक्ट a lot of these colleges, institutions, universities do not release their syllabus as such of entrance, which is fine. वो पैटर्न ही रिलीज करते हैं जो इन्होंने भी कर दिया है, to be honest. बट सिंस हम तैयारी कर रहे हैं, हमें एज एस्पिरेंट तो कुछ आइडिया होना चाहिए कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा. और सिंस पेपर पहली बार हो रहा है, तो मेरे पास कोई PYQ भी नहीं है. सो हाउ एग्जैक्टली डू वी जज, व्हाट डू वी प्रिपेयर फॉर? सबसे पहले अगर आप एक एस्पिरेंट, एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, एवरीवन इज इन द सेम बोट. किसी को नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर उसको पता है, किसी को नहीं पता. एवरीवन इज इन द सेम प्लेटफॉर्म, तो घबराने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, मेरे को लगता है अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है, नॉर्मली आपके पास मैथमेटिक्स है 11th 12th में, और मेरे को लगता है आपने कॉमन बेयर मिनिमम मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी अपनी स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए. मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने एक एवरेज, अबव एवरेज नॉर्मल मैथमेटिक्स भी पढ़ी है स्कूल लेवल की, you will be able to answer their mathematics questions. I'll answer the first question. Sir, will higher maths be there in the paper? I think yes. प्लीज एक चीज बता दूं, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा. इनफैक्ट nobody knows. मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता. What I am saying today, why I'm making this video, is to help you a little based on whatever experience we have with other IIMs कि क्या IIM बैंगलोर कर सकता है. I think higher maths most likely will be there. तो पहला क्वेश्चन आंसर हुआ कि होगी. दूसरा क्वेश्चन आंसर हुआ कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्कूल लेवल मैथमेटिक्स को डिसेंटली फॉलो कर रहे हैं, अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए डिसेंट मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो चांसेस है कि आप इस वाली मैथ्स को टैकल कर पाएंगे. थर्ड क्वेश्चन उठता है, सर मैथ्स के आपको कितने क्वेश्चंस लगते हैं हायर मैथ्स के? टू बी वेरी ऑनेस्ट, I do not think the weightage would be very high. If quants has a total of 30 questions, I expect a maximum 2, 3 or 4 question top line of higher mathematics. Majority बाकी quantitative aptitude and data interpretation में ही जाएगा, मेरा ये मानना है. तो अगर आपका लेट्स से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं भी है हायर मैथ्स, डोंट गेट अफ्रेड, यू हैव स्टिल अ वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग द पेपर. घबराने की जरूरत नहीं है. नाउ द लास्ट फाइनल क्वेश्चन, सर अगर मैथ्स करें तो कौन से चैप्टर्स करें, कौन से टॉपिक्स करें? सर आई एम अ कोर मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स स्टूडेंट, आई एम अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट, मैं को कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप समझिए, सारी की सारी मैथ्स एक एक चैप्टर करने की बहुत इन डेप्थ जरूरत नहीं है. हाँ, बट कुछ प्रोमिनेंट चैप्टर्स है जो मेरे को ऐसा लगता है if not 100% most likely पूछा जा सकता है. चैप्टर लाइक मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, दिस इज व्हाट IIM इंदौर हैज बीन डूइंग. IIM इंदौर अपने पेपर में हायर मैथ्स के हर साल कुछ 4-5 क्वेश्चन डालता है, एंड दे हैव बीन पुटिंग मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर. तो मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स नाम का चैप्टर होता है, करके जाइए. इनफैक्ट आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर आप क्वांट्स में भी पढ़ते हैं, फंक्शंस नाम का, 12th में भी होता है, उसको थोड़ा सा कर जाइए. इनफैक्ट वो तो आप वैसे भी क्वांट्स में करते हो, आई डू नॉट कंसीडर दैट एज हायर मैथ्स, बट स्टिल फंक्शंस नाम का एक चैप्टर है,
उसके बाद अ लिटिल बिट ऑफ, अगर अगेन अ फ्यू अप्लाइड मैथ स्टूडेंट माइट फील, मैं जो चैप्टर नेक्स्ट बोलने वाला हूं वो है आपका एक प्लेन्स आता है एक चैप्टर करके। चैप्टर का नाम प्लेन्स नहीं होता, चैप्टर का नाम ऑब्वियसली 3D ज्योमेट्री होता है। बट अगेन अंडरस्टैंड, वो जो 3D चैप्टर है उसमें प्लेन्स का कॉन्सेप्ट है, शायद अप्लाइड मैथ्स में ना हो, बट स्टिल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIM बैंगलोर तो आप जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर टाइप्स पढ़ते हो। इनफैक्ट जब हम बच्चों को तैयारी कराते हैं अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में, हम हर एक बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़ाते हैं। वहां 2-3 प्लेन्स के फॉर्मूला होते हैं जो हर बच्चा कर ही जाता है। तो आप अप्लाइड हैं या कोर है तो वो एटलीस्ट करके जाइएगा। हम एटलीस्ट हम मेक श्योर करते हैं कि एवरी स्टूडेंट डज दैट। पैरेलली मेक श्योर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये कैलकुलस को लेके क्या आपका स्टांस है, कैलकुलस आएगा नहीं आएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैलकुलस के हेवी क्वेश्चंस की उम्मीद मत करिएगा। सर इंटीग्रेशन के भारी क्वेश्चन नहीं, सर डिफरेंशिएशन के भारी क्वेश्चन नहीं। व्हेन आई थिंक ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, मेरे को लगता है पेपर में एक तो इसके आने के चांस कम है, और अगर आएगा भी ना तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो एरिया अंडर द कर्व वाले बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपने पढ़ा होगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। वो वाले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। फाइनली स्पीकिंग, अनदर चैप्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी इज समथिंग यू जनरली स्टडी एज अ पार्ट ऑफ क्वांट्स एज वेल, तो मैं उसको बहुत कोर कटर हायर मैथ्स कंसीडर भी नहीं करता। तो हायर मैथमेटिक्स में मेरे को बेसिकली लगता है ये 3-4 चीजें हैं जिस पे अगर आप एक डिसेंटली फोकस रख रहे हैं, अगर आप क्लास 12 की मैथ्स अपने स्कूल लेवल पे डिलीजेंटली थोड़ा बहुत बेसिक लेवल भी कर रहे हैं, आई थिंक यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट टू आंसर दोस क्वेश्चंस। दैट्स माय आंसर टू एवरीवन। सर क्या तैयारी करनी चाहिए हायर मैथ्स की? यस, डिसेंट लेवल पे कर लो, मेरे हिसाब से बिल्कुल छोड़िए मत। सर पूरा पूरा टाइम लगा दे वो गलत होगा, बॉटम लाइन बता रहा हूं। बाकी चीजें अच्छे से करिए, बेसिक बेसिक डिसेंट लेवल पे, एवरेज अबव एवरेज लेवल पे हायर मैथमेटिक्स कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। दैट्स द बेस्ट आई कैन टेल यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर। इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, हमारा ऑलरेडी मिशन IMB का क्रैश कोर्स इज लाइव ऑन द वेबसाइट। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग विद अस। 2 नवंबर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। प्लीज ज्वाइन इट बिफोर इट गेट्स टू लेट। हम रजिस्ट्रेशंस बहुत जल्द बंद करने वाले हैं। फुल फ्लेजेडली लाइव क्लासेस, योर मॉक टेस्ट, योर सेक्शनल टेस्ट, योर टॉपिक क्विजेस, every single thing is a part of this program that you need for your IIM Bangalore entrance test. तो मिशन IMB का प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। बॉटम लाइन हमारे साथ करो, खुद से करो, कर लो बिफोर इट गेट्स टू लेट, बिकॉज ओनली 1 month is left. Thank you so much everyone, all the best, and I hope and pray that you get the college you deserve. Thank you so much.